मैंने मेरी लाली चाहिए, मेरे एक लाल जी, मैं भी तो को दे दी, मैं कर जाऊँ मैं अरे कल आए डी और कल कितना दिन सही है लोड़ी? 4 दिन से आई है। 4 दिन सही है। 4 दिन 13 तारीख को खत्म हुए थे। 13 तारीख के बाद में यहाँ अभी 4 दिन से यहाँ पहुँच गए। पारिवारिक स्थिति तो मतलब पहले भी दयनीय थी, वो कर्जा फिर हो गया तो अभी ज़्यादा और दयनीय हो गई। वो इकलौता कमाने वाला था परिवार में। पापा है उसका ये मतलब पैरों से थोड़ा अपाहिज टाइप का हो गया, मम्मी उसे वो सांस की रोगी है। माता जी कंडीशन तो बहुत ही खराब है, ये तो 5-6 साल से बीमारी चल रही है। 5-6 साल से बीमार हो 5-6 साल से बीमारी चल रही है। इसके चक्कर में वो वहाँ गया था, बोले थोड़े बहुत पैसे कमा के मैं थोड़ी घर की स्थिति सुधार लूँगा। अब इनका कोई भी नहीं है सब। और बस हमारे प्यार प्रेम की बात हुई जी, भाई मैं ठीक हूँ, हाँ बस जिस दिन बाद बात नहीं हुई 4-5 दिन तक। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोड गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोड गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। नमस्कार, मैं रिपोर्टर डिम्पल झलको सिक्कर पर आपको स्वागत है। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ खंडेला का अगलोई गांव में। सिक्कर का खंडेला से एक बेहद दर्दनाक दुखद खबर आई है। आपने बता दें, इजराइल, ईरान और अमेरिका को जो युद्ध है, युद्ध के बीच ओमान के अंदर एक ड्रोन हमला हुआ है और भी ड्रोन हमला के अंदर अगलोई गाँव को एक युवक विक्रम नाम है, बाकी ये हमला के अंदर मौत हो जाए है। फिलहाल बाका घरा आपा पहुंचा हाँ आका परिजन है, बस बातचीत करांगा पूरी के कुछ घटना ही के मामलो हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मृतक विक्रम जी का चाचा जी अपना साथ में है अभी जी। विक्रम जी की उम्र कितनी थी? विक्रम 22 साल के थे। 22 साल। 22 साल के थे। 28 कद गया है ओमान? अब 23 फरवरी ने गया है 28 और 23 मार्च ने मगे एक्सपायर हो गया। 13 मार्च को भी 20 दिन यहाँ विदेश में। तो इतनी कम उम्र के अंदर कहीं घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ही गए हैं, कौन के थ्रू गए हैं, कहीं काम गए हैं? बिल्कुल आर्थिक तंगी से जूझ चना गए हैं। 2 रुपये की कमाई के लिए गया हैं और 3 बहना हैं और एकमात्र कमाऊ पुत भाई है। बाकी पिताजी वृद्धावस्था है, बिल्कुल हारे तकलीफ बीमार रहे हैं, मम्मी बीमार रहे, दोनों की आगे हालत है कि वह न कमाई का जरिए कर सके। एक मात्र विक्रम भी हो, कॉलेज की पढ़ाई करता करता ही बोलो चलो ठीक है। उनके रिश्तेदार हैं अपने सिकर बराल से, उनको वहाँ लेके गए और वहाँ उन्होंने अपना धंधा स्टार्ट किया और बढ़िया कुछ करने लग गया था। वहाँ से वीडियो कॉल भी करता था, पेरेंट्स से मिलता था, नहीं बढ़िया हूँ मैं, अच्छा काम चल रहा है। बस ये ड्रोन हमले में फिर उनका मौत हो गई। 28 भेजो कौन हो, कौन के थ्रू गए हैं? वह कोई रिश्तेदार है, वह लेके गया है मकबा में, बढ़िया काम था। बराल से ही हैं उनके यहाँ से, इनके मम्मी के मामा जी हैं, वो लेके गए थे। वो कई सालों से रह रहे हैं वहाँ पे, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया उनके। तो बाका बटे जायाबाद में थारसू कोई फ़ोन कॉल पर बात हुई? बिल्कुल पेरेंट्स से बात हुई, मम्मी से बात हुई है और 13 तारीख ने एक्सपायर है। तो पहली नाइट में सबसे वीडियो कॉल कर बात भी करी है और सब ने बढ़िया बताया कि मेरा बहुत बढ़िया काम चल रहा है और पहले भी नॉर्मली अक्सर 1 दिन या 2 दिन में बात करता रहता है, सब ठीक है। लागो विक्रम जी का तो मैं इनका चाचा जी हूँ, विक्रम का चाचा जी। अपना कत्सी के बेरो पड़ो कि बाकी बड़े मृत्यु हो गई? हमारे को पता चल गया था 15 तारीख को और तो चल गया। पता चलने के बाद में अब ये कल आए डेड बॉडी और कल कितना दिन सही है डेड बॉडी? 4 दिन से आई है। 4 दिन सही है। 4 दिन 13 तारीख को ख़त्म हुए थे। 13 तारीख के बाद में यहाँ अब ये 4 दिन से यहाँ पहुँच गए। कल दाह संस्कार कर दिया गया। और जो हम लोग है भी के अंदर कि कुछ बाकी स्थिति आप देखी है डेड बॉडी जो आई है? डेड बॉडी में बस कोई ज़्यादा इंजरी नहीं मिली, वैसे सही बॉडी मिली है, पूरी बॉडी सुरक्षित। ठीक है लागू चाचा लगा जी। आपकी लास्ट टाइम कद से एक बात हुई है कि कुछ बात हुई थी? लास्ट टाइम में जी 11 तारीख 11 तारीख के बात हुई के बोले हाँ कि मम्मी बात हुई जी। मम्मी को बोल दीजिए भाई मैं तनी कोई बस स्टैंड कोई वगैरह पैसा पैसा भेजना को नहीं, मेरी खास 50,000 की बात हुई जी। भाई काम धंधो वगैरह सब सही चल रहा है? मेरी बात हुई जी, इसी बात को उसका बात हुई जी, फोटो फर्जी भेजी, इसी बात को बात हुई जी, कोई 1 घंटा बात हुई।
ये भी बताया है कि भाई अड़े कोई खतरो वगैरह लाग रहे है, युद्ध जो हो रहे है, ना कुछ भी नहीं होता है खत्म हो गया। ये कोई बात कौन ना लागे? ही कोई बात ही को नहीं, बढ़िया काम लागो, बढ़िया बसड़ा काम चल सा, कोई दिक्कत ही को नहीं, तो कोई परेशानी को नहीं, मतलब बढ़िया परेशान मैं थानोर बुलाऊं ना, बढ़िया काम लागो। या बात है। तो बड़े सूबे के बाद में बाकी जो मृत्यु हुई है के बाद में की को फोन आयो है, कौन थाने सूचना दी है? मान फोन नहीं कोने बस, बस कोई फोन कोने, सूचना कौन दी बात की? बस मान कोने ध्यान मान, तो मैं दूसरे दिन फोन लगाया, तीसरे चौथे दिन फोन लगाई मम्मी, ऐसे छोरा को फोन करना, अरे फोन करना, बस मान को ध्यान नहीं। मैं कड़े से एक बात करके आपको पूछा कि भाई के बात हुई है कि नहीं हुई है? बी के बाद में 13 तारीख में बात हुई है ना, 13 ने 14 बात हुई, 13 बात हुई जी, 12-13 बस, इस बार कोई बात ही को नहीं, बस पर कोई बात ही को नहीं, फोन तो रेंज के बाहर आई बात हुई। घर की आर्थिक स्थिति कैसी है? बढ़िया जी, मैं जीटे में तो सुख शांति से बात करता हूँ जीटे में आके, हाँ भाई सर काम कर लागो, सुख शांति में बढ़िया काम से। पिताजी क्या करें? पिताजी बैठाऊँ काम साहब, बेलदारी गुलदारी कर, गरीब आदमी से आगो टाइम पास है, छोरो एक लो बिगड़। मृतक विक्रम है, बाका पिताजी अपने साथ में है। अंकल जी देखो यार, जो दुख की घड़ी है एक अंदर बात करवा को टाइम तो कोनी, लेकिन थोड़ी बहुत बात आपने पूछबो चाहूँ, आपके लास्ट टाइम कद के बात हुई, के बोल के ठहूँ गया हा? मेरे से तो कोई बात नहीं, बात हुई ना, कोनी मेरी कोई फोन बात पर, लेकिन मम्मी की बात हुई, मेरी कोई बात नहीं। सारे कोनी अड़ाऊं जब घर सू उठाऊं गया हा वे जब मेरी 6 तारीख बात हुई, नहीं आराम से पहुंच को, पापा जी मैं धंधा लागू, बढ़िया मेरी पगार है, बढ़िया मैं मेरा इंटेलिजेंट हूँ, कोई चीज़ की चिंता करनी, बाद में 6 तारीख बाद मेरे से बात को नहीं, बाद में कोई बात को नहीं, घराड़ा सू ही है मम्मी से और भाणा से? भाणा से और मम्मी से ही बात हुई, और वहाँ का मामा जी से हुई। अंकल जी पारिवारिक स्थिति की शीख है अभी, घर के अंदर इकलौता ही है अभी? इकलौता ही मेरी एक, 3 लड़की है, 1 लड़का। के लागू थे विक्रम जी? मैं लड़का की चाची लागू। कत्से के खबर आई ही के बाद में अठे का जो आप आर्थिक स्थिति है घर की, ये किसी के है? इनकी स्थिति बहुत खराब है, एक ही लड़का था, वो भी गया तो ये गरीब है, और इसके चक्कर में उसको वहाँ भेजा गया था, 23 तारीख को भेजा गया था, और अभी फ्राइडे गया, उसी फ्राइडे को उसकी वो डेथ हो गई थी, और अभी कल लाया गया था। अभी जो बाका पिताजी हैं वह किसी के क्या हालत में है? सुकाम नाम वो है कौन? वो क्या गिर गए थे तो उनके घुटनों में दर्द है, अब वो काम करवा लायक नहीं है, काम करने लायक नहीं है, और 3 बच्चे हैं उनके, 1 लड़की की शादी कर दी, 2 लड़की भी कुंवारी हैं, 2 कुंवारी है। माता जी की माता जी की कंडीशन तो बहुत ही खराब है, ये तो 5-6 साल से बीमारी चल रही है, 5-6 साल से बीमार हो 5-6 साल से बीमारी चल रही है। इसके चक्कर में वो वहाँ गया था, बोले थोड़े बहुत पैसे कमा के मैं थोड़ी घर की स्थिति सुधार लूँगा, अब इनके कोई भी नहीं है सब। मृतक विक्रम है, बाकी माता जी और बाकी बहन अपना साथ में है जी। थारी विक्रम जी कद किसी के बात हुई? 12 तारीख ने बात हुई, 8 बजे शाम के कुछ बात हुई के बोला? हाँ कोई बात हुई भाई, मन यहाँ कोई ऊंची पोस्ट पर भेजेगा मन, और कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, मुझको नाने तेरे कन में साल छूट रही है, हाँ भाई मेरे करना है। युद्ध वगैरह की बताया कि हाँ अड़े थोड़ा बताया, हाँ बताया जाए युद्ध के बारे में। इतनी बात हुई के बाद में कोई बात को नहीं मालूम था, और बस हमारे प्यार प्रेम की बात हुई जी, भाई मैं ठीक हूँ, हाँ बस। जिस दिन बाद बात नहीं हुई 4-5 दिन तक। माता जी ठीक हो गई थी कहीं? कच्ची की बात हुई बेटा की? मैंने मेरे लाल चाहिए, मैंने मेरे लाल चाहिए, मेरे एक लाल जी, मैं भी तो को दे दी, मैं कर जाऊँ तो के लागू हो विक्रम जी? हम दाना जी लगते हैं। बताऊं जो डेड बॉडी आई है थे थरसा गई है, हाँ यस, के कुछ बड़े कंपनी का रूल है, उसका रूल्स है, जो भी इसका सरकारी के हिसाब से जो भी मिलेगा मुआवजा वो एमएससी को वो नोट करेंगे लोग, उसका कंपनी फिर एमएससी सीधा घर पे भेजेगी उसका मुआवजा जो भी है, और जो डेड बॉडी का खर्चा कंपनी दे दिया, और घर का इधर जो खर्चा हो रहा है वो भी कंपनी 50,000 रुपया कैश दे दिया हम लोगों को, जो हमारी बहन के नाम पे डलवा दिया, लड़के के नाम पे, विक्रम की मम्मी के नाम पे 50,000 रुपया डलवा दिया, और जो मुआवजा बना को कंपनी कंपनी सरकार लेगी, सरकार देगी मुआवजा, और एमएससी उसको लेगी और सीधा घर पे ट्रांसफर करेंगे वो लोग, और टाइम मालूम नहीं कितना लगेगा उसमें,
उसी हिसाब से कंपनी उसमें कुछ नहीं करेगी, जो भी मुआवजा गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट देगी बढ़ेगी। हाँ बेटे, गवर्नमेंट देगी, एमएससी को देगी, एमएससी सीधा ट्रांसफर इधर मत करेगी। मृतक विक्रम है, बाकी माता जी का मामा जी अपने साथ में है। आपके थ्रू विक्रम जी हैं जगह ओमान भेजा गया। बिल्कुल, हमने यही सलाह दिया हमको, इधर आप ईंट भट्टा पे काम करता है, अच्छा पढ़ा लिखा भी है, उधर रहेगा 2 रुपए अच्छा कमाएगा, घर का स्थिति बहुत डाउन है, इसलिए कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इनको भी समझ में आ गया, बोलता सही है, इसलिए उधर गया था। 23 फरवरी को गया था उधर। आप कितना साल से रह रहे हो? मैं 25 साल से रह रहा हूँ उधर, 2023 से उधर, 3 से उधर हूँ मैं। जो यो युद्ध चल रहा है, एक बार में पहले से कोई सूचना वगैरह? माने जब सो भी हो झगड़ो हो, जब सो ओमान में कोई कुछ को नहीं हो, 10 तारीख ने मैं छुट्टी आया हूँ, मेरी 10 तारीख की फ्लाइट ही, मैं 10 तारीख ने घर आया हूँ, 11-12 हुई, 13 तारीख को ये हादसा का हमारे को खबर मिल गया। जी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, अभी कंपनी की जो कर्मचारी है अभी के अंदर, बाकी सुरक्षा के लिए के कुछ बड़ा का नियम कानून है? मैं भी वही कंपनी में हूँ, हम सब एक ही है, चाचा भी वही कंपनी में, मैं भी हूँ। कंपनी का मामला की कोई दिक्कत को नहीं, सेफ्टी पूरी रहा है कंपनी, और काम की खाना की कोई दिक्कत ही को नहीं, कोई प्रॉब्लम को नहीं, बच्चा का एक भी काम की खाना की कोई प्रॉब्लम को नहीं। अचानक वो बाड़ी आई, सबसे बड़ी घटना होगी। विक्रम का चाचा जी अपने साथ में है, अराउंड में लास्ट टाइम गया है, कौन के थ्रू गया है, कौन भेजे है, और साथ ही परिवार की स्थिति में देखता है, या भाई कर्जो लेके गया है, कहीं सब कर्जो लेके गया था मैडम। अभी जैसे वो महिला समूह चलता है ना, वो अपने गाँव के अंदर, वो उनसे वो 47,000 रुपये कर्जा किया था उसने, किस्त उठाई थी, किस्त उठा के वो मतलब टिकट बना के फिर गया था। उसके रिश्तेदार थे, हमारे रिश्तेदार हैं बराल से, वो बराल वाले वहाँ पहले से रह रहे हैं, 19-20 साल थे। उन्होंने बुला लिया कि यार अच्छी कंपनी है, तू आ जा। तो वो 47,000 रुपये की तो वो किस्त उठाई थी उसने, और बाकी वहाँ जाने वाने का वो अलग खर्चा करके ऐसे वो मतलब कर्जा करके ही गया था वहाँ। तो पारिवारिक स्थिति तो मतलब पहले भी दयनीय थी, वो कर्जा फिर हो गया, तो अभी ज़्यादा और दयनीय हो गई। वो इकलौता कमाने वाला था परिवार में, पापा है उसका ये मतलब पैरों से थोड़ा अपाहिज टाइप का हो गया, मम्मी उसी वो सांस की रोगी है, मतलब वो बिस्तर पे रहती है ज़्यादातर 6 महीने से, पिछले 6 महीने से। तो अभी है कि भाई परिवार में कोई कर्जो चुकाने वाला भी कोने भी, कर्जो चुकाने वालों भी कोने, और परिवार में कोई संभाल वालों भी कोने, यहाँ पोजीशन है वर्तमान में, मतलब दयनीय स्थिति है। जो बड़े ड्रोन हमलो जो हो वो कद सीख हो, और के बाद में नाइट का माइन 13 तारीख ने सोया था, सुबह मॉर्निंग का टाइम है 5 बजे के समथिंग, जे टाइम में 2 बजे मिसाइलें टकराने के बोला, वो मलबू ऊपर गिरने से वो फिर नीचे ब्लास्ट में उसकी डेथ हो गई उसकी। मगर रूम पर ही आके गिरी? सिर्फ उनके रूम पे, पूरा कैंपस था, कैंपस में उसी के रूम पे आके गिरा था। उससे पहले 12 तारीख को उसने परिवार से बात की है, जैसे अपनी मम्मी से की है, अपनी बहनों से की है बात, की मामा से बात की है। उन्होंने मतलब बोल दिया कि मैं अच्छा धंधा मतलब यहाँ लग गया हूँ, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा युद्ध वाला वो चल रहा है, लेकिन फिर भी बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ। ये पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा क्या। बड़े जी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर भी काम कराया, तो भी कंपनी वालों से भी कोई कुछ बात हुई है, मुआवजा वगैरह की भी देने की बात बोलेंगे? बांसों तो सिर्फ ओनली फॉर उन्होंने 50,000 रुपये दिए हैं यहाँ डेड बॉडी भेजने के, और उसके बाद में तो कोई बातचीत नहीं हुई है उनसे। वो ऐसे बोल रहे हैं, बोला कि एक रिश्तेदार से बात हुई थी, बोला कि हमारे से जितनी भी कोई हेल्प होने वाली है वो करेंगे हम। आड़ा को जो स्थानीय प्रशासन है, आड़ा का विधायक जी हैं, बासु के कुछ मांग आपकी है, अपना राजस्थान सरकार है? तो राजस्थान सरकार से यही मांग है हमारी कि इस परिवार के लिए जितना गवर्नमेंट कर सकती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करे, जिससे इस परिवार की थोड़ी स्थिति सुधर सके। अब 3 भाणाएं बची हैं? हाँ, 3 भाणाएं बची हैं जी, एक शादीशुदा है और 2 छोटी बच्चियाँ ही हैं। बेबी कुंवारे हैं, शादी कुंवारी हैं। विक्रम जी की भी शादी को ना, वो भी कुंवारा ही था। अपने साथ में युवा नेता राहुल जी बाजे हैं। राम राम जी। राम राम। यो जो खंडेला का युवक के साथ में विदेश के अंदर जो ड्रोन हमलो हो, इन्हें लेके के कुछ आपको कहना है, साथ ही सरकार ने इके लेके कुछ करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम एक बहुत बड़ी दुखद घटना है जो इस परिवार पे गिरी है। 22 साल का बच्चा जो कमाने के लिए दूसरे प्रदेश देश में गया था, वहाँ की जो जंग है उसके अंदर ना इसका कोई लेना था ना देना था, लेकिन जंग में बम गोली किसी आदमी को देख के नहीं गिरती है। तो जो घटना हुई है बहुत दुखद है। भगवान इस घटना को सहन करने की इस परिवार को शक्ति दे। सरकार का सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद है कि 13 तारीख की घटना होके कल 17 तारीख को शव अपने यहाँ पे इनके परिजनों के पास पहुँच गया है
उसके लिए बहुत बहुत आभार। वही विक्रम वर्मा है बाका परिवार की जो स्थिति आज आपने दिखाया है भी हाँ कि भाई एकदम दयनीय स्थिति परिवार की है। माताजी पिताजी बुजुर्ग हैं और साथ ही 4 भाण भाई ए हाँ जगह के अंदर एक भाण है भी विवाहित है, 2 छोटी भाण है और विक्रम की उम्र भी मात्र 22 साल ही। तो भाई यहाँ का टाइम पर देखो एक इंसान ही एक इंसान का काम आवा है। परिवार की दयनीय स्थिति देखता अगर कोई भी व्यक्ति है कि सहायता करबो चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन में आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा, तो आप पर आपकी इच्छा अनुसार आप आकी सहायता कर सको। एक साथ ही अपनी जो स्थानीय सरकार है बासु भी अपील है कि भाई ये परिवार की जो आर्थिक स्थिति है आर्थिक स्थिति देखता है जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। वीडियो शेयर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम।